एक गांव में दयालु हृदय वाला माधवा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खुद के पास खाने के लिए कुछ ना रहने पर भी घर पर आने वाले अतिथि को किसी भी तरह करके पेट भर खाना खिलाता था। हर दिन यही काम होता था। अगर किसी दिन कोई नहीं मिलता तब बाहर जाके ढूंढकर भिखारी को या किसी और को लेकर आता था। इतना अच्छा दान गुण उसकी पत्नी ललिता को अच्छा नहीं लगता था। वहाँ एक दिन, जी सुनिए, ये तो आपका पागलपन है। हर दिन किसी ना किसी को इस तरह घर ले आना अच्छा है क्या? अगर कोई ऐसे ही आते हैं तब खिलाना गलत नहीं होता है, लेकिन ऐसे करना अच्छा नहीं है। देखिए, वैसे कुछ घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आप हमें भूखे रखते हो। क्या है? क्या कह रही हो? भूखे इंसान को खाना खिलाना गलत है क्या? वो तो पुण्य होता है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। हमारे बड़े दादा, दादा, हमारे पिता, अब मैं। ऐसे चलने वाली प्रथा को रोकने के लिए कहती है क्या तू? हाँ, ऐसी सदियों की प्रथा कहकर पहाड़ जैसे आमदनी को गठा दिए हैं। अब मुझे ये डर है कि शायद मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। चिंता मत करना, हमें तो वो भगवान देगा। देखिए, आप समझ नहीं रहे हो। घर में चावल जैसी चीज़ें नहीं बस हो रही है। किराने दुकान वाला भी अब हमें उधार देने के लिए अब शायद मना करेगा। इस तरह ललिता ने अपने पति को समझाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन माधव ने तो ललिता की बात ही नहीं सुनता है। यार, आज तो मैं खाने के लिए हमारे घर नहीं जाऊंगा। यार, इससे खाने का खर्चा बच जाएगा। बगल की गली में माधव है ना, उसके घर चलते हैं। वहाँ पेट भर खा सकते हैं। वो अन्नदान करता है ना, चलेंगे? हाँ यार, तूने सच कहा। हमारे घर में तो हम हमेशा खाते ही रहते हैं ना। हमेशा वही खाने से मज़ा नहीं आ रहा है। ऐसे कहकर उसके तीनों मित्रों भी दोपहर में खाने के लिए आएंगे कहकर बता देते हैं। इस बात को माधव ने ललिता से बता देता है। इस तरह दयालु माधव को इस्तेमाल कर लेने वालों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बात को माधव ने जानता भी नहीं था। ललिता, तुमने कहा था कि घर में खाने के लिए दाल और चावल कम है। तो देखिए, मैं उन्हें लाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे मित्र कोई आए तो बैठने के लिए कहना, जल्दी ही आ जाऊँगा। उसी समय पर ललिता के मन में एक अच्छा उपाय आता है। ललिता अंदर जाकर ओखली को अच्छे से हल्दी और सिंदूर लगाकर बाहर कमरे में माधव के मित्र आने तक वहां रख देती है। क्या बात है दीदी, तुमने ओखली को यहाँ पर रखा है? आखिर बात क्या है? भैया जी, बात यह है कि देखिए, हमारे पति जब भी किसी को भोजन करवाते हैं उससे पहले ऐसे ओखली से 3 बार उनके सर पर मारने के बाद भोजन करवाने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए तैयारी कर रही हूँ। ऐसे सुनने के बाद वो एकदम से चमक जाते हैं। अरे, डरिए मत, ज़्यादा नहीं मारेंगे, छोटे से बहुत हल्के से मारते हैं। ऐसे सुनते ही जो आते हैं वो सब भाग जाते हैं। उसे देखकर माधव ऐसे कहता है, ललिता, क्या हुआ है? वो लोग खाए बगैर यहाँ से चले जाते हैं। अయ్यो, ऐसे कुछ नहीं, पता नहीं क्यों वो यहाँ से तुरंत चले गए हैं। क्या हुआ है? बात क्या है? दरअसल बात यह है कि वो घर में की ओखली को पूछे है। माँ ने मुझे प्यार से दी है, इसलिए मैंने देने के लिए मना की है, इसलिए जा रहे हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा है? थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? तुम्हें ये पता नहीं है कि कोई अतिथि हमारे घर आते हैं, उन्हें खिलाकर भिजवाते हैं? सारी घटना सुनने के बाद माधव ऐसे कहता है। अरे भाई, रुकना यार। ये लो, आपने पूछा था ना ओखली। नहीं चाहिए भाई, हमें तो ये ओखली नहीं चाहिए। इस ओखली से पीटने पर हम मर जाएंगे यार। इस तरह जब माधव ने ओखली लेकर मित्रों के पीछे भागना सारे गांव वाले देखते हैं, तब ऐसा होता है कि एक दूसरे से बोलने पर बात सारे गांव में फैल जाती है। माधवा बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ऐसे ओखली से सर पर मारता है कहकर गांव के सारे लोग बात करते रहते हैं।
उस बात को जानने के बाद माधव के घर भोजन के लिए जाना बंद कर देते हैं। तब ललिता आराम से सांस लेती है। कहानी की नीति ये है कि थोड़ा सा दिमाग से सोचने पर कितनी भी बड़ी समस्या हो हल हो जाती है।